फूड प्रोडक्ट। फूड हम ज़्यादा किससे प्रोड्यूस कर रहे हैं? फूड हम दो तरीके से ले रहे हैं, एक हम प्लांट से ले रहे हैं, एक हम एनिमल से ले रहे हैं। हमारे पास प्लांट और एनिमल की वैरायटीज मौजूद हैं। We have several varieties of plants. We have several varieties of animals. For example, हमारे पास प्लांट्स के अंदर जो वैराइटीज हैं, या जो प्लांट्स की वैराइटीज हैं, उनमें हमारे पास गंदम की वैराइटीज हैं, हमारे पास चावल की वैराइटीज हैं, हमारे पास मेज़ की वैराइटीज हैं। ठीक है जी, हमारे पास इस तरह तमाम ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी वैराइटीज जो है वो मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन वैराइटीज को इम्प्रूव करें। हम उन वैराइटीज को क्या करें? इम्प्रूव करें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इम्प्रूवमेंट ऑफ वैराइटीज। जो हमारे पास वैराइटीज है प्लांट्स की और एनिमल्स की, उनको इम्प्रूव कैसे करें, उनके प्रोडक्शन पैरामीटर को कैसे हम बढ़ाएं। दिस इज कॉल्ड इम्प्रूवमेंट ऑफ वैराइटीज। उसके लिए हमारे पास जो मेथड्स हैं उनमें नंबर 1 है हाइब्रिडाइजेशन, या उसे हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट दिया। दो ऐसी वैराइटीज जिनके अंदर पैरामीटर बेटर हैं, अच्छे हैं, उनको आपस में उनके क्रॉसेस किए जाएं और उनसे एक बेहतर वैरायटी जो है ना पैदा की। फॉर एग्जाम्पल में भी छोटी क्लासेस के अंदर आपने नीली रावी बफलो के बारे में पढ़ा। पाकिस्तान की जो बफलो है ना, पंजाब के अंदर, उसका नाम है नीली रावी। अच्छा, दुनिया में कहीं भी नीली रावी बफलो नहीं थी। ये दो वैराइटीज थी, एक का नाम था नीली और दूसरी का नाम था रावी। हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया जी, नीली और रावी को क्रॉस किया और जिन ऑर्गेनिज्म, जिन एनिमल्स के अच्छे पैरामीटर थे, उनमें से अच्छे जानवर को सिलेक्ट करके उसको नीली रावी का नाम दे दिया। सेम इसी तरह दुनिया के अंदर जो ब्रायलर है, ये भी दुनिया में कोई वैरायटी नहीं थी बर्ड्स में। चिकन के अंदर ये कोई वैरायटी नहीं थी। ठीक है, चिकन में ब्रायलर कोई वैरायटी नहीं थी, एक भी वैरायटी नहीं है ब्रायलर के नाम से नहीं थी। कब चलेगी? अच्छा, जैसे ब्रायलर है और लेयर है, ये दो वैराइटीज हैं, ये दुनिया में नहीं थी, इनको सेलेक्टिव ब्रीडिंग से बनाया गया है। इसी तरह व्हीट की वैराइटीज हैं, गंदम की, राइस की वैराइटीज हैं, मेज है, मकई, ये सारी वैराइटीज जो है सेलेक्टिव ब्रीडिंग से प्रोड्यूस करवाई गई। दूसरे नंबर पे इम्प्रूवमेंट का मेथड है
जीवन का एक मेथड है जिसका नाम है ट्रांसजेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग ये क्या है? ऐसे एनिमल हेलो 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 कॉल का यही इशू है। ये स्पेशल सेम होनी चाहिए। हेलो अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लेक्चर में गया बस मोबाइल लेक्चर लगाना मेरे सो काम का सुबह में जल्दी करो तो काम में तो बिजनेस हो परमानेंट कर दिया। अल्लाह हाफिज़। कॉल लगाता हूँ आप एक दफ़ा डिस्कनेक्ट होंगे फिर जी एक दफ़ा आप डिस्कनेक्ट हो गए फिर कितने हैं? पढ़ाते हैं। बस फिर सुनो मैं रूम को अपने लैपटॉप में भी कर लेता हूँ। हाँ पता चलता है साथ में गार्डन डिवीजन में छोटे-छोटे इंटरेक्शन हो रही है कॉल्स की वजह से। और ये सेकंड मेथड हम डिस्कस कर रहे थे जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके जीन्स निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिए जाए, इसको हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। दरअसल इट इज transfer of genes from one organism to another। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिनके पास फॉरेन जीन हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स या एनिमल्स। प्लांट्स भी ट्रांसजीन किए जा सकते हैं, एनिमल्स भी ट्रांसजीन किए जा सकते हैं। ट्रांसजेनिक प्लांट्स एनिमल क्या हैं? ये होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स having foreign और सो वैरायटीज को इंप्रूव करने के ये दो तरीके हैं। ये हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा, उसके बाद दूसरे नंबर पे फूड प्रोडक्शन में हमारे पास जो बात आती है वो है पेस्ट कंट्रोल। हम पेस्ट को कंट्रोल कर रहे हैं। पेस्ट कंट्रोल, पेस्ट क्या है? पेस्ट ऐसे एनिमल हैं जो प्लांट्स को नुकसान देते हैं।
any organism harmful for the plants is called as pest. इसको कंट्रोल करने के 2-3 मेथड हैं। आप बताओ। एक मेथड है इसका केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल। दूसरा मेथड है इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। और तीसरा मेथड है इसका बायोपेस्टिसाइड्स। ये 3 चीजें हैं, केमिकल कंट्रोल, biological control and biopesticides. Chemical control क्या है? This is use of chemical pesticides. Chemical pesticides का इस्तेमाल। लेकिन ये टीवी पे ऐड भी आते हैं और लोग इनकी मार्केटिंग भी करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड जो है ना, इनके जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी, कि जल्दी से कंट्रोल तो कर लेती हैं, बट एट द सेम टाइम ये नुकसान भी देती हैं। बात होगा ये पॉल्यूशन काज करती हैं, ये टॉक्सिक हैं, और ये पेस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, यानी आस्ते आस्ते पेस्ट उनका असर लेना छोड़ देते हैं। इसलिए हमें ये बार बार इस्तेमाल करना पड़ती हैं, महंगी इस्तेमाल करना पड़ती हैं। केमिकल कंट्रोल क्या है? दिस इज कंट्रोल ऑफ लिविंग पेस्ट विद द हेल्प ऑफ its predator। पेस्ट को उसके प्रीडेटर या शिकारी के जरिए कंट्रोल करना, ये नेचुरल कंट्रोल है। ये नेचुरल है, ऑलरेडी चल रहा होता है नेचर के अंदर। जो फूड साइकिल होते हैं वो इसको चला रहे हैं। वास्प ये कंट्रोल करता है एफिड को। एफिड वॉलनट ट्री को मुतासिर करता है। वॉलनट का वॉलनट होता है गोल्ड। एफिड जो है ये फ्लोएम फीडर है, ये वॉलनट ट्री को डैमेज करता है और नेचुरली वास्प इसको खा जाता है। अब इस मेथड में ना तो पॉल्यूशन होगी, नो पॉल्यूशन, नो टॉक्सिक इफेक्ट्स एंड नो पेस्ट रेजिस्टेंस के अंदर पेस्ट रेजिस्टेंस भी नहीं है। ओके, इसलिए ये ज्यादा ये रही बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड्स क्या हैं? These are transgenic bacteria used for pest control। पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं बायोपेस्टिसाइड्स। क्या कहलाते हैं? बायोपेस्टिसाइड्स। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया यूज्ड फॉर पेस्ट कंट्रोल। अब आ रही है बात transgenic bacteria used for pest control are called biopesticides। जी अब आवाज आ रही है? ओके,
नेक्स्ट, ये दो मेथड हो गए फूड प्रोडक्शन में। तीसरा मेथड क्या हो सकता है? तीसरा मेथड हो सकता है कि हमने फूड ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया, अब हम उसे प्रिजर्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रिजर्व, फूड प्रिजर्वेशन। यहां पर लिख देता हूं फूड प्रिजर्वेशन। इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे ड्राइंग आउट फूड, फूड को ड्राई कर लेना पुराने जमाने में, साल्टिंग, नमक लगा के रख देना। आजकल जैसे केनिंग है, डब्बू में बंद करना, ड्राइंग आज भी की जाती है, साल्टिंग भी की जाती है। अच्छा, एक मेथड जो हमारी बुक के अंदर दिया गया है वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन क्या है? Pasteurization is done for milk and milk products. Milk और मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है, दूध के लिए, पनीर के लिए। इसमें मिल्क को हाई टेम्परेचर पर बॉयल किया जाता है कम टाइम के लिए, और उसके बाद उसे डब्बों में बंद कर दिया जाता है। ये जो आप परचेज करते हैं मार्केट से मिल्क, जैसे नेस्ले मिल्क है, ये वही मिल्क होता है, पास्चराइज्ड होता है। तीन बातें फूड प्रोडक्शन में, इम्प्रूवमेंट ऑफ वैराइटीज, पेस्ट कंट्रोल और फूड प्रिजर्वेशन। चौथी चीज जो है ना वो है सॉइल इम्प्रूवमेंट। इसकी पिक्चर बना लो। जो चौथी चीज है वो है सॉइल टेस्टिंग एंड सॉइल इम्प्रूवमेंट। हमारी जमीन की कैपेसिटी है अच्छी पैदावार देने की या नहीं है, उसको हम बढ़ा देंगे। अगर वो नहीं है, अगर वो नहीं है तो फिर हम उसको क्या करेंगे? बढ़ा। इसे हम कहते हैं ABCD। बी में हमारे पास ये क्या है? इधर है डी में हमारे पास आ जाता है नाम क्या? सॉइल इम्प्रूवमेंट। अपनी जमीन की हालत बेहतर करना, जैसे लोग खाद डालते हैं। हमारी मुख्य तकनीक इसके लिए इस्तेमाल की गई है वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। हाइड्रोपोनिक कल्चर। हाइड्रोपोनिक वाटर। हाइड्रोपोनिक कल्चर क्या है? ग्रोथ of plants in aerated water. Aerated means having air, यानी ऑक्सीजन जिस पानी के अंदर। ये एक आर्टिफिशियल मेथड होता है जिसमें सारी टेस्टिंग की जाती है। इस केस में प्लांट्स को
आज हमारा एक वाटर टैंक के अंदर, इसके लिए मैं सारी चीजें, अच्छा ये हमारा एक वाटर टैंक है, ये हमारा एक वाटर टैंक है। ये हमारा एक वाटर टैंक है, इसके अंदर हम ये एक रोप है, रस्सी है, एक धागा है, ये हमारे मुसलमान होते हैं। इस तरह से रोके जाते हैं। ये क्या है? ये वाटर है। इसमें हम करते क्या है, पानी के अंदर हमने मिनरल ऐड किया, पानी के अंदर हमने मिनरल ऐड कर दिए, और उसमें बीज डाल दिए, साल के बगैर, जमीन के बगैर, सॉइल के बगैर, जमीन के बगैर, मिट्टी के बगैर, इसके अंदर हमने प्लांट्स ग्रो करवाने हैं। पानी के अंदर हमने ऑक्सीजन भी ऐड कर देनी है, इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब ये एक नई टेक्निक है, इसमें हमें जरूरत सॉइल की नहीं है, मिट्टी की जरूरत है। अच्छा, इसी टेक्निक को जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, तो स्पेसशिप के अंदर वेजिटेबल ग्रो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब स्पेसशिप में होते हैं, इसी टेक्निक से हम क्या करते हैं, वेजिटेबल ग्रो करवाते हैं। ठीक है बच्चे, आज का आपका लेसन था, इसमें हमने 4 बातें पढ़ी न्यू प्रोडक्शन के अंदर: इम्प्रूवमेंट ऑफ वैरायटीज, पेस्ट कंट्रोल, फूड प्रिजर्वेशन, और चौथी चीज क्या है, सॉइल इम्प्रूवमेंट टेक्निक। इसका नाम रखा हुआ हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। एनी क्वेश्चन? जी, सवाल भाई।